छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी संघ के बैनर तले दुर्ग जिले के मानस भवन में एक दिवसीय संभाग स्तरीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस प्रदर्शन में प्रदेश भर से जुटे 500 से अधिक अंशकालीन सफाई कर्मचारियों ने भाग लिया। ये कर्मचारी बीते 15 दिनों से काम बंद कर हड़ताल पर हैं और सरकार से पूर्णकालिक नियमितीकरण, कलेक्टर दर पर मानदेय और स्थायी नियुक्ति जैसी प्रमुख मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। धरना स्थल पर कर्मचारियों ने नारेबाजी कर सरकार की युक्तिकरण नीति का विरोध किया, जिसमें राज्य के हजारों स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि इससे न सिर्फ छात्रों की शिक्षा प्रभावित हो रही है, बल्कि स्कूलों में कार्यरत अस्थायी कर्मियों की आजीविका भी खतरे में पड़ गई है। वहीं धरने में पहुंचे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंच से सफाई कर्मियों के आंदोलन को समर्थन देते हुए सरकार पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा, वर्तमान साई सरकार के युक्तिकरण नीति के तहत 10,000 से अधिक सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। इससे हजारों अस्थायी कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे। ये निर्णय शिक्षा और रोजगार दोनों के खिलाफ है। भूपेश बघेल ने याद दिलाया कि रमन सिंह के कार्यकाल में भी करीब 3,000 स्कूल बंद किए गए थे और अब उसी नीति को दोहराया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बस्तर जैसे पिछड़े क्षेत्रों में बंद स्कूलों को पुनः चालू किया गया था, लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार ने पूरे राज्य में शिक्षा व्यवस्था को हाशिए पर डाल दिया है। हम 12वीं तक पढ़ लिए हैं, 12वीं पास हैं और यही उम्मीद लगा कर रखे थे कि कभी न कभी हमारा चपरासी में नियुक्ति हो जाएगा। इसीलिए आज तक स्वीपर की नौकरी को घसते आ रहे हैं और आगे ना हमारा भी कुछ होगा करके सोच के बैठे थे। अभी तक कुछ प्रमोशन भी नहीं हुआ, न कहीं नहीं हुआ है और उसमें चपरासी को अलग और दर्जा दे दिए हैं और दूसरों को और चपरासी में रख लिए हैं, पर हम लोगों को कुछ नहीं मिला। इसीलिए हम लोग इतना दिन से काम कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं हो रहा है। जैसे कि टीचर लोगों का प्रमोशन होता है तो हम लोगों का भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए ना, पर वो नहीं हो पा रहा है। हमें 2 घंटे का काम देते हैं, लेकिन हमारा 2 घंटे से भी ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी 3 घंटा हो जाए। 3 घंटा काम करने के बाद हम कहीं और दूसरा जगह काम में नहीं जा सकते। एकत्रित हुए हैं, पहले आपका परिचय देंगे। जी, मैं संतोष खांडेकर, प्रांताध्यक्ष स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ रायपुर का हूँ। पूरे राज्य में 43,300 कर्मचारी है। किस लिए एकत्रित हुए आज? जी, आज हम लोग मानस मंच दुर्ग में अपनी लंबित जो मांग है पिछले 2011 से लगातार, चाहे रमन सिंह की सरकार हो या भूपेश बघेल की सरकार हो, भी वादा किया है विष्णुदेव सरकार। हम लगातार अपनी मुख्य मांग पूर्णकालीन कलेक्टर दर नियमितीकरण को लेकर के लगातार सरकार और प्रशासन से ज्ञापन सौंपते आ रहे हैं, परंतु अभी किसी सरकार ने सुध नहीं लिया। इतना है कि पिछले कार्यकाल में भूपेश बघेल के सरकार में कमेटी समिति का गठन हुआ, 2-4 बैठक हुआ, जिसमें लगभग 800 रुपये की मानदेय की वृद्धि हुई। लगभग 150 कर्मचारी दिवंगत हुए थे, उनको अनुकंपा नियुक्ति मिला और जो वेतन 3 महीने 6 महीने में मिलता था प्रति माह लगभग हर जिले में मिल रहा है। तो छोटा छोटा जो मांग है वो पूरा हुआ, लेकिन हमारी जो मुख्य मांग है आज तक लंबित है। क्या? इसमें पूर्णकालीन कलेक्टर दर का नियमितीकरण। जी, अभी वर्तमान में अलग अलग विसंगति है। दुर्ग संभाग में लगभग 34-3500, कहीं पर 3200 है, कहीं 2800 है, मतलब कुल मिला के विसंगति। कितने घंटे काम करना पड़ता है? वो सर नाम मात्र के 2 घंटे बोलते हैं, लेकिन प्रधान पाठक प्राचार्य हमारा नियुक्ति करता है, दबाव पूर्वक हमसे काम लेते हैं और बोलते हैं कि डाक पहुँचा दो, चावल लाओ, पुस्तक लाओ, ये पूरा भृत्य का काम हमसे लेते हैं। जबकि हमारा काम स्वच्छता के तहत हमको मोदी गारंटी जो योजना है 100 दिन के, वो उसमें पूरा करना था, लेकिन अभी तक मांग अधूरी है। अभी बरसात के दिन है, 16 जून से पूरा निश्चितकालीन काम बंद हड़ताल है। कल एक घटना हो गया सर, सूरजपुर में मीडिया से जानकारी मिली है कि वहाँ एक दर्दनाक बच्ची की मौत हो गया। मस्तूरी में एक बिच्छू वायरल हुआ है सोशल मीडिया, आप जैसे पत्रकार लोग जा करके देखे हैं। तो मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूँ कि स्कूल में अभी अस्वच्छता फैला है, गंदगी है, सांप बिच्छू का डर है, कहीं कहीं बिजली प्रभावित हो रहे हैं, बहुत सारा विसंगति है। सरकार और प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए। आज 15 दिन हो गया अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल बिलासपुर में चला है, संभाग में ब्लॉक मुख्यालय में चला है 2 तारीख को, उसके बाद 6 तारीख को जिला मुख्यालय में, 10 को तूतर रायपुर में, आज संभाग मुख्यालय दुर्ग में हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए हैं। पूरे राज्य में 20,000 महिला कर्मचारी है जो कम वेतन के कारण अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा स्वास्थ्य भी नहीं दे पा रहे हैं। आज गैस सिलेंडर का दाम 1,000 रुपया, तेल की खाने की कीमत 150 रुपया, शक्कर का किलो देख लो, सब्जी आज 50 रुपये 40 रुपये किलो है और हमारा एक दिन का 100 रुपये मजदूरी है। सरकार को सोचना चाहिए, उनके घर में भी आज कलेक्टर दर
पर आया बाई है जो काम करते हैं सर, उसको 10 से 15 हज़ार रुपये। उनका कुत्ता बिल्ली का जो देख रेख करते हैं कलेक्टर दर से कम मजदूरी नहीं है। कुल मिला करके श्रम कानून अधिनियम का धज्जिया उड़ाए हैं। सरकार सोचना चाहिए कि भारत के संविधान में लिखा है कि किसी को कलेक्टर दर से कम मजदूरी नहीं देना है। आज दिहाड़ी रेजा कुली जो काम करने जाते हैं उनको 300 से 400 रुपये रोजी है और हमारा 100 रुपये है। मैं सरकार को पूछना चाहता हूं कि हमारा एक बजट बना कर दे दे राशन का। क्या हम 3035 रुपये अपने जीवन यापन कर पाएंगे? किसको बच्चों का फीस भरेंगे, कैसे राशन चलाएंगे, कैसे अपने परिवार का चिकित्सा इलाज कराएंगे? बहुत दयनीय स्थिति है, गंभीर स्थिति है। आज हम दूसरा नौकरी भी अप्लाई नहीं कर सकते सर। मेरा खुद 50 साल का उम्र है। तो ये इस तरह। और दूसरा समस्या ये है, सरकार वेतन बढ़ाने के बजाय अभी 10,463 स्कूल को बंद कर रहे हैं। ये गंभीर समस्या है। यदि 15 साल से हमारे कर्मचारी काम किए तो कहाँ जाएंगे? तो इस तरह से विसंगति और अन्य स्थितियां जो है परिवर्तित हो जा रहे हैं। सफाई हड़ताल जो चल रहा है ये भी पूर्णकालीन है कि ये स्कूल सफाई कर्मचारी का 15-16 जून से निश्चितकालीन काम बंद हड़ताल चल रहे हैं। जब तक जी सरकार और प्रशासन जब तक हम पहल हुई अभी तक? जी अभी हमारे बगिया निवास में हमारे प्रतिनिधियों को चर्चा करने के लिए बुलाया गया था, जिसमें असफल हुआ। उनका कहना है कि हड़ताल वापस लीजिए तब सरकार चर्चा करेगी। हम बोलते हैं कि हड़ताल क्या, आप तुरंत घोषणा कर दीजिए, कल हड़ताल वापस हो जाएगा सर। ये सरकार और प्रशासन चर्चा करने के लिए एसपी के माध्यम से जानकारी मिला था, तो प्रतिनिधि मंडल हमारे साथी लोग जा करके मिले हैं और हम लोगों सार्थक हुआ नहीं? जी सार्थक पहल नहीं हुआ। उनका कहना है कि आप आंदोलन में हैं। तक आंदोलन करेंगे? ये तो जब तक मांग पूरा नहीं होगा सर, क्योंकि हर बार जो भी सरकार बनते हैं खाली वादा खिलाफी करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि 2023 में आपने चुनाव हुआ था, उसमें मोदी गारंटी का बात कहे थे कि 50% वृद्धि करेंगे। आज सरकार बने 100 दिन से अधिक हो गया। तो ये सब चीज़ को संज्ञान में लेना चाहिए। सरकार को अपने वादे करते हैं और अपने वादे को भूल जाते हैं। तो कहाँ गए तेरे वादा, यही पूछना चाहते हैं। डबल इंजन की सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ, केंद्र में मोदी सरकार है, राज्य में विष्णुदेव सरकार है, कहाँ वित्तीय व्यवस्था गड़बड़ा रहे हैं? मैं संज्ञान में लेना निवेदन करना चाहता हूं कि तत्काल अभी 14 जुलाई से अनुपूरक बजट चलने वाला है, मानसून सत्र, उसमें सरकार गंभीरता से ले और हमारी जो जायज़ मांग है पूर्णकालीन कलेक्टर दर इनको पूरा करे। इसके लिए हम लोग विधायक को, कलेक्टर को, सरकार, प्रशासन को लगातार ज्ञापन सौंप रहे हैं। इनकी जो मांग है कि विष्णुदेव ने चुनाव के पहले ये कहा था कि सरकार बनने के 100 दिन के भीतर आपकी मांग पूरी कर दी जाएगी, कलेक्टेड दर में इनको भुगतान किया जाएगा। आज 1.5 साल से ऊपर हो गया, लेकिन अभी तक के न कर्मचारियों से बात किए हैं, न उस मांग के पूरा करने का सवाल ही नहीं उठता। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 10,000 साढ़े 10,000 स्कूल आप बंद कर दिए हैं, और 10,000 जब स्कूल बंद कर दिए हैं तो 10,000 सफाई कर्मचारी भी, वो क्या होगा इसके बारे में शासन का कोई दिशा निर्देश नहीं। वहाँ जो चपरासी काम कर रहे थे उसका क्या होगा, इसके बारे में कोई दिशा निर्देश नहीं है। तो आज गरीबों के साथ जो अन्याय हो रहा है, आज देखिए कि राशन कार्ड लेने में कितनी तकलीफ़ हो रही है। अब OTP अनिवार्य कर दिए हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जिसके पास मोबाइल नहीं है। बहुत जगह ऐसे हैं जहाँ नेट नहीं है। और आज एक अखबार में पढ़ा कि केवल 52% लोग ही राशन उठा पाए हैं। इसका मतलब है कि 48% लोग राशन नहीं उठा पाए हैं। आज आखिरी दिन है। तो गरीबों के साथ अन्याय अत्याचार कर रहे, किसानों के साथ तो कर ही रहे हैं। खाद बीज का आता पता नहीं है। ये जून महीना बीत गया, लेकिन अभी तक के किसी सोसाइटी में आपको खाद बीज नहीं मिल रहा है। नकली खाद बीज के में फंस रहे हैं किसान, और उसका बहुत बड़ा आर्थिक क्षति होने वाला है। ये सरकार से, विष्णुदेव से सरकार चल नहीं रहा है। ये केवल अडानी को संरक्षण देने के लिए इस सरकार में बैठे हैं। जंगल कट रहा है, हसदेव कटा तब भी ये चुप थे। आज लैलूंगा में पूरा जंगल काट दिया गया है, नियम विपरीत, तब भी वो चुप है। सर वो स्कूल में किताबें नहीं पहुंची है अभी तक। स्कूल में किताब षड्यंत्र चल रहा है कि छत्तीसगढ़ के लोग पढ़ लिख ना सके। आज भी 15 दिन हो गए स्कूल खुले, न किताब है न कॉपी मिली है। पढ़ेंगे क्या और लिखेंगे क्या? तो ये षड्यंत्र चल रहा है किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ और बच्चों के खिलाफ। उसके बाद भी सुशासन दिवस मना रहा है सरकार। किस बात का सुशासन है? क्या यही सुशासन है कि हमारे बच्चे निरक्षर हो जाएं, पढ़ने से वंचित हो जाएं?
किसान कृषि करने से वंचित हो जाए, कर्मचारी है वो तनख्वाह के लाले पड़ जाए, ये सुशासन है।